ओम शांति। 5 जनवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 17 अक्टूबर 2003 की। और बाबा हम सभी बच्चों को डबल राजा के रूप में देखते हुए परमात्मा प्यार की पालना के हमारे भाग्य का हमें नशा चढ़ा रहे हैं। साथ ही पक्का करवा रहे हैं कि इस समय जितना हम स्व के ऊपर राज्य करते हैं उसी अनुसार में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। फिर बाबा हमें हमारी सारे कल्प की रूहानी पवित्रता की पर्सनालिटी की स्मृति दिलाते हुए हमारे ऐसे जीवन के चित्रकार से हमारा परिचय करा रहे हैं और मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता का अर्थ समझाते हुए बाप समान बनने के लिए प्रेरित भी करते, हमें हमारे अनादि स्वभाव और संस्कार की स्मृति भी दिलाते। फिर मेहनत से मुक्त होने के लिए युक्ति देते हुए सर्व को संतुष्टता का सहयोग देने के लिए अंडरलाइन करवाते और कैसे समस्याओं को हम कार्टून शो के रूप से देखते हुए सदा मौज का अनुभव करें, उसके लिए एकाग्रता की सीट पर हमें सेट करते। तो चलते हैं ऐसे रमणीक पुरुषार्थ की यात्रा पर और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो ऐसे संतुष्ट मणि बनकर हम बाबा के महावाक्य सुने। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। तो हम अनुभव करते जाएं कि बाबा हम बच्चों को इस स्वरूप में देख रहे हैं। यह है परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो नशा चढ़ाते बाबा, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। हम सभी कहें हाँ जी, और हम सभी अनुभव करें इस भाग्य को। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राज्य हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे बाबा कहते तो डबल राज्य हो, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। तो बाबा हमें अंडरलाइन करवाते राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, तो सारे दिन में चेक करना है कितना समय हम राजा बनकर रहते हैं और कितना समय प्रजा बन जाते हैं अपनी कर्म इंद्रियों के भी और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के। तो चेक करना है क्या आंखें वो देखती हैं जो हम ऑर्डर करते हैं या मन देखता है जैसा वो चाहता है। इसी प्रकार से क्या हम सुनते हैं, क्या हम बोलते हैं, वो हमारे अधिकार से होता है या मन के अधिकार से होता है। फिर मन वही सोचता है जो हम चाहते हैं या अपने अनुसार सोचता है। बुद्धि निर्णय किस आधार पर लेती है, कलयुग के अनुसार या इस समय ज्ञान के आधार से। तो ऐसे चेक करना है कितना परसेंटेज में हमारा राज्य है। इसलिए बाबा कहते मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। और फिर से पूछते बाबा सदा अधिकारी हो या कभी कभी? स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। फिर से अंडरलाइन कराते बाबा सदा है, सदा में हाँ नहीं करते।
कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है? पूछ रहे हैं बाबा, बनता है ना? तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इस आधार से चेक करना है हमारा विश्व पर कितना राज्य होगा। बाबा कहते सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्म इंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। तो ये सूक्ष्म हिसाब बाबा हमें बता रहे हैं। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा, अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। तो पहुंच जाए हम परम धाम में, उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। पूछ रहे हैं बाबा, और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो पहुंच जाए हम सतयुग में, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना। तो स्पष्ट हम इमर्ज करें अपने देवता स्वरूप को। बाबा पूछ रहे हैं, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं? पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है? पूछ रहे हैं बाबा, और हम अपना ये तीसरा स्वरूप देखें। आपकी पूजा होती है, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो? पूछ रहे हैं बाबा, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो पहुंच जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? पूछ रहे हैं बाबा, स्वयं बाप। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है? तो अंडरलाइन कराते बाबा, प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है।
तो चेक करो प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। तो पूछ रहे हैं बाबा, और ऐसी पर्सनैलिटी को चेक करने की युक्ति भी दे रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात अंडरलाइन करें हम, सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। और स्मृति दिलाते बाबा, स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। तो इस प्रकार से मनसा में पवित्रता क्या है, जहां सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना है। दृष्टि में पवित्रता कैसी है, आत्मिक स्वरूप दिखे या फरिश्ता स्वरूप दिखे। और कृति में सर्वात्माओं को सुख देना है। ऐसे बाबा कहते, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। तो इस प्रकार से अगर कोई हमें किसी भी रूप से दुख देता है, अर्थात वो गिर गया है, और अगर हम भी ऐसा ही करते अर्थात उसे और गिराते हैं, तो क्या करना है, सुख देना है, अपने मनसा में शुभ भावना रखनी है। इसलिए बाबा कहते हैं उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले तो चैरिटी बिगेन्स होम है ना, तो ऐसा महादान अपने घर से शुरू करना है और सबसे पहले स्वयं से शुरू करना है। बाबा कहते हैं अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही, नहीं 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। तो ऐसे बाबा कहते दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो खुद से चैरिटी शुरू करनी है। जब भी अपना मनोबल नीचे गिरता है उसे ऊंचा करना है, स्वयं से स्नेह रखना है और फिर अपने सर्व साथियों से भी। ऐसे बाबा पक्का करा रहे हैं कि हम सभी बच्चे नंबरवार हैं, कुछ न कुछ सभी के संस्कार हैं और हमें सभी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाना है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं, देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। तो ऐसे हर वक्त हम अटेंशन में रहे कि बाबा किसी भी समय टीवी में हम बच्चों को देख सकता है। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, तो बाबा कहते पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ,
हाँ, जो समझते हैं, मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। तो हम बच्चे हाथ उठाएं, क्योंकि बाबा हमें इस समय ही हिम्मत भी भरता है। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत हैं। पूछते हैं बाबा मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। तो सभी पांडव भी हाथ उठाए। बाबा कहते समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्यों के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना? डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यारे है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाए और बाबा कहते अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है। जो उसको अच्छा लगता वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? पूछते हैं बाबा। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? तो ऐसे पूछते हैं बाबा, बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का? सुन रही हैं दादिया? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या? और मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाले, उनसे बाबा कहते सुनावे, बदलेंगे ना? यह सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। तो ऐसे विशेष अव्यक्त मास में हमें प्यार का सबूत देना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर बाप समान बनाकर। और फिर बाबा कहते हंसी की बात तो रह गई। हंसी की यह बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? पूछ रहे हैं बाबा। आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना? तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? तो हमें अपने अनादि संस्कारों को स्मृति में लाना है। जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? फिर से पक्का कराते बाबा, नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। तो ये युक्ति दे रहे हैं बाबा कि रावण के संस्कार को हमें अपना नहीं बनाना है। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो जितना आत्मिक स्थिति पक्की होगी
उतना वो आत्मिक संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ऐसे बाबा कहते तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। तो ऐसे बाबा कहते मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, यह मेरा संस्कार है। तो ऐसे रमणीकता से बाबा दिखाते तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। तो ऐसे खुद को भी क्या देखना है कि मेरा स्वभाव और संस्कार बाप समान है और दूसरों को भी ऐसा ही देखना है। इसलिए बाबा कहते स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। तो खुद को भी स्वमान देना है और दूसरों को भी। यह कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नयनों में बिंदी को समा दो बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो जितना हम बाबा की दृष्टि से सभी आत्माओं को देखेंगे, हमें सभी आत्माएं ऊंच नजर आएंगी। इसलिए बाबा कहते जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। और कैसे देना है सहयोग? स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है, अंडरलाइन करें हम, संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। तो इस स्वमान को हम पक्का करें पूरे वर्ष के लिए। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो पक्का करा रहे हैं बाबा कि पहले तो खुद संतुष्ट रहना है, फिर ही हम दूसरे को कर सकेंगे। ठीक है? पसंद है? सभी ने हाथ उठाया, हम सभी भी हाथ उठाएं। फिर बाबा कहते बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। तो ऐसे सदा स्वमानधारी होने से क्या होता है? बाबा कहते और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। तो ऐसा हम अभ्यास करें जब भी कोई परिस्थिति सामने आती है। बाबा कहते कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी कार्टून शो है। तो ऐसे देखते मौज का अनुभव करना है, अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, तो ऐसे बाबा फिर हमें याद प्यार देते हम अनुभव करें। चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को
सर्वस्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी संतुष्ट मणियों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इसी संतुष्ट मणि के स्वमान से हम बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान भी ले लें। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। तो कैसे बनना है ब्रह्मा बाप समान? ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो क्या करना है? सर्व के लिए शुभ चिंतन और सर्व के लिए शुभ चिंतक बनना है। फिर स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। तो ऐसा स्व पर राज्य करना है विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए। फिर अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कैसे अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा हमें सकाश देने की सेवा करनी है। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो जितना हम पूरे विश्व को सकाश देते हैं तो पूरे विश्व से हमें दुआएं प्राप्त होती है, हमारा भी परिवर्तन होता है और विश्व का भी। तो ऐसे बेहद में सेवा करते हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।